सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता और अपने परिवार में परमात्मा देखना जान लिया, समझ लेना वो पुजारी बन गया, भक्त बन गया। जो पत्थर की मूर्ति में भगवान को देख लेता है और अपने माता पिता में नहीं देखता, तो साहब कहते हैं वो आदमी अंधा है। जिसको पत्थर में दिख जाए और जिंदा आदमी में न दिखे तो वो फिर आदमी कहां से रहा? वो अंधा है, वो आंख वाला नहीं हो सकता। जैसे अभी लाइट जल रही है तो यहां अभी हम सबको दिख रहा है कौन कहां बैठा है, सबको दिख रहा है। और अभी लाइट बंद कर दिया जाए और तब कोई कहे कि अब मुझे दिख रहा है, लाइट जल रही थी तब नहीं दिख रहा था, तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब वो उल्लू होगा, वो आदमी तो नहीं होगा। क्योंकि उल्लू को लाइट बंद होने पर दिखेगा, लाइट में नहीं दिखेगा। साहब कहते हैं कि जो आदमी अपने माता पिता अपने पड़ोसियों में भगवान को ना देख सका जहां वास्तव में भगवान है, और जो पत्थर में देख लिया, इसका मतलब वो अंधा है। क्योंकि जहां है, जहां दिखना चाहिए, वहां वो देख नहीं पाया। जिस माता पिता के साथ श्रद्धा का बर्ताव करना था, जिनके साथ प्रेम भाव से उनकी सेवा करनी थी, उनको तो दुत्कार दिया, उनको तो वृद्धाश्रम भेज दिया, उनको तो घर से बाहर निकाल दिया। और जहां कुछ ना भी करते तो बात बन जाती, वहां जाके नाक रगड़ रहा है। साहब तब प्रहार करते हैं और कहते हैं नहीं, तुम अपने कर्म को पूजा बनाओ। मंदिर जाकर के अगरबत्तियां तो कोई घुमा लेता है, रावण भी खूब पूजा करता था, लेकिन कर्म जिसका गड़बड़ है उसकी पूजा फिर किसी काम की नहीं होती। साहब ने कहा अपने कर्म को पूजा बनाइए। आप घर में झाड़ू लगाइए, इस भाव से लगाइए कि हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। आप भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन इस भाव से बनाइए कि हम भगवान के लिए ही भोजन बना रहे हैं, इतनी शुद्धता से बनाइए। आपका भोजन सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने भोजन को ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्म। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम भोजन देखते हैं, खास करके बिहार में इन बातों पर कम ध्यान दिया जाता है। आप लोग कभी छत्तीसगढ़ जाएंगे, आप पाएंगे कि वहां ये चीजें बताई नहीं जाती। वहां इतनी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, अपने भोजन के लिए भी इतनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है कि आप रसोई में जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हम रसोई में नहीं, किसी मंदिर में आ गए। पर यहां उन चीजों का ध्यान कम रखा जाता है। संत जन कहते हैं अपने कर्म को आप पूजा बनाइए, और भोजन चूंकि पहला ऐसा आधार है जिससे हम जिंदा रहते हैं, जो हमें जीवन ऊर्जा देता है। और संतों ने तो कहा है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा अन्न कैसा होना चाहिए? हम जानते हैं अन्न से हमारा मन खराब होगा, फिर भी हम खराब अन्न खाए जा रहे हैं। खराब अन्न का मतलब ये नहीं कि सड़ा हुआ चावल कोई खाता है। खराब अन्न का मतलब है वो भोजन जो गलत तरीके से बना है। जैसे कई बार माताओं की इच्छा नहीं है भोजन बनाने की, या घर में झगड़ा हो गया है और गुस्से में भोजन बना दिया गया है। सदगुरु कबीर कहते हैं वो भोजन फिर कभी मत करना, वो जहर बन गया है। क्योंकि आपने जिस भाव से उस प्रसाद को तैयार किया है, आपका भाव उस प्रसाद में समाहित हो गया है। आप उदाहरण याद कीजिए, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का अन्न का त्याग क्यों किया था? 56 प्रकार का व्यंजन बनाया था दुर्योधन ने कृष्ण को खिलाने के लिए। कृष्ण जी ने क्यों उसको मना कर दिया था? भोजन में क्या खराबी थी? खराबी तो उसके सोच में थी ना। दुर्योधन के मन में खराबी थी, भोजन में तो कोई खराबी नहीं थी। फिर भी कृष्ण ने भोजन का त्याग क्यों किया? क्योंकि शास्त्र कहता है कि आदमी जिस भाव से भोजन बनाता है या बनवाता है, उसका भाव भी भोजन में समाहित हो जाता है। तो कृष्ण ने यह कहा था कि दुर्योधन, तुम्हारा भोजन भले ही 56 प्रकार का है, लेकिन उस भोजन में तुम्हारा अहंकार भी समाहित है, तुम्हारा विकार भी समाहित है। इसलिए अब तुम्हारे भोजन में अमृत की सुगंध नहीं बल्कि जहर की दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे अहंकार की बू आ रही है। इसलिए मैं तुम्हारे भोजन का त्याग करता हूं। मैं तो विदुर का भोजन साग ही स्वीकार करूंगा, क्योंकि उसमें प्रेम की सुगंध आ रही है। तो विदुर जी ने क्या किया था? साग ही तो बनाया था, लेकिन उस साग को बनाते समय विदुर जी की पत्नी ने उस भाव से, उस प्रेम से, उस समर्पण से उससे बनाया था कि उनके प्रेम से, उनके समर्पण से, उनके भाव से वो साग ही अमृत से बढ़कर हो गया था। और श्री कृष्ण ने जब उसे ग्रहण किया तो कहा कि अमृत का स्वाद भी फीका है इसके सामने।
तो जब आप भोजन बनाते हैं और आपका मन खिन्न है, क्रोध में है, ईर्ष्या में है, या आप उस समय बिल्कुल व्याकुलता में हैं, तो संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, आप भोजन मत बनाइए, कुछ देर के लिए ठहर जाइए, क्योंकि आपके द्वारा वो बना हुआ भोजन वो जहर होने जा रहा है, और जो जो उस भोजन को ग्रहण करेगा वो प्रभावित होगा, उसका मन मस्तिष्क बदलेगा, उसका विचार बदलेगा, और हम जैसा अन्न खाते हैं धीरे धीरे हमारा सोचने का ढंग वैसा ही हो जाता है। एक उदाहरण और आपने सुना होगा कि जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, अर्जुन के द्वारा बाण मारने के बाद, तो द्रौपदी मिलने गई थी और कुछ ताना मारने भी गई थी। चूंकि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो भीष्म पितामह भी बैठे थे, लेकिन वो रक्षा नहीं किए थे, सामर्थ्यशाली होते हुए भी। तो द्रौपदी उस दिन गई और भीष्म पितामह को प्रणाम की। भीष्म पितामह ने कहा, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी गुस्सा गई, उसने कहा कि आपके मुख से यह आशीर्वाद शोभा नहीं देता। उस दिन आपका यह आशीर्वाद कहां गया था, जिस दिन भरी सभा में हमारा वस्त्र उतारा जा रहा था, आप भी बैठे थे, आप तो पितामह हैं, आप चाहते तो मेरी रक्षा कर सकते थे, लेकिन उस दिन आपका ये आशीर्वाद कहां गया था, उस दिन आपका ये धर्म कहां गया था, उस दिन आपका ये ज्ञान कहां गया था, जिस दिन हम अबला लाचार बन करके उस सभा में पुकार रहे थे, चारों ओर सबको देख रहे थे कि कोई तो मेरी रक्षा करे, और उस राजसभा में मुझ अबला नारी की इज्जत उतारी जा रही थी और सारे लोग सिर झुकाकर बैठे थे। भीष्म पितामह ने बहुत ही गहरी बात कही, उन्होंने हाथ जोड़ा, द्रौपदी से कहा, बेटी माफ करना, माफी ही मांग सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि जिस वक्त ये भूल हमसे हुई, जिस वक्त ये गलती हमने की, जरा याद करो वो माहौल क्या था, वो परिस्थितियां क्या थी। चूंकि उस वक्त हम दुर्योधन के साथ थे और दुर्योधन के पाप की कमाई का अन्न खा रहे थे, इसलिए हमारा मन भी वैसा हो गया था, इसलिए हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाए, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि हम दुर्योधन के पाप का अन्न खा रहे थे, इसलिए हमारे भीतर से भी धर्म शून्य हो गया था, धर्म खत्म हो गया था, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। लेकिन आज जब अर्जुन के बाण हमारे शरीर में लगे हैं, तो उस बाण से जो रक्त बहा है, जो खून नीचे गिरा है, वो सारे पाप की कमाई खून के साथ बाहर हो गई, और अब मैं पुनः शुद्ध हो गया हूं, इसलिए मैं तुम्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देने लायक हो गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और ये सत्य है कि आप जैसा खाते हैं भोजन, वैसा आपका मन बनता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अपने कर्म को भी पवित्र करिए। जब आप भोजन बनाइए, इतनी शुद्धता से बनाइए, वहां पर बाहर की शुद्धता तो चाहिए ही, मन की शुद्धता भी चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए। और जिन जिन चीजों के साथ आप वहां होते हैं, जैसे भोजन बनाने में बर्तन चाहिए, चूल्हा होना चाहिए, तवा है, कपड़े चाहिए, चिमटा चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए, आपको उन चीजों को भी पवित्र रखना है, जैसे आप छठ पूजा में रखते हैं। ज्ञान की बातें बहुत सारी है, लेकिन ये जो बातें हैं समझना कि जैसे मंदिर में भगवान है, मंदिर में हमने किसी भी मूर्ति को स्थापित कर दिया और मंदिर के दरवाजे में पूरा शहर का कचरा लाके डाल दिया, तो वो मंदिर में कोई नहीं जाएगा। अगर हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें की और हमने भोजन में, रसोई में शुद्धता का ध्यान न रखा, तो समझना सब बेकार है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कर्म की शुद्धता का ध्यान रखना। आप जब भोजन बनाइए तो रसोई को मंदिर समझिए, और भोजन करने वालों को परमात्मा समझिए, और स्वयं को पुजारी या सेवक समझिए। उसके बाद आप भोजन बनाइए और शुद्धता का ध्यान रखिए, थोड़ी भी असावधानी मत करिए। इधर मैं देखता हूं, लोग भोजन जब बनाते हैं तो भोजन बनाने में जिन कपड़ों का प्रयोग करते हैं, वो किसी का अंडरवियर होता है, ब्लाउज होता है, गंजी होता है, बनियान होता है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप उन कपड़ों को प्रयोग कर रहे हैं जो शरीर में प्रयोग हुआ है, वो कितना गंदा होता है।
और भोजन बनाते समय आप उन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल अगर आप में से कोई करते हैं आज से उसको बंद कर दीजिएगा। बाजार से बढ़िया सूती मार्किन कपड़ा ले आइए या सूती का जो भी नया, और धो करके उसको 2-3 टुकड़ा करके रस्सी बांध दीजिए रसोई में कहीं और धो के सुखा दीजिए। उन्हीं कपड़ों से आप भोजन में थाल पकड़िए, हंडी पकड़िए, कढ़ाई पकड़िए, तवा पकड़िए, और जब भोजन बन जाए, भोजन सब कर लें, सारे बर्तन धुल जाएं, उन कपड़ों को भी पुनः पानी में बढ़िया से धो के पुनः सुखा दीजिए। ये शुद्धता का ध्यान रखिए। और माताएं, अंगूठी पहन के कभी भोजन मत बनाइए, क्योंकि अंगूठी पहनकर भोजन बनाना कभी भोजन शुद्ध हो ही नहीं सकता। नाखून कभी आपके बड़े नहीं होने चाहिए, नाखून छोटे रखिए जब जो भोजन बनाते हैं। अंगूठी खोल दीजिए, क्योंकि अंगूठी में कितनी भी सावधानी करेंगे वो गंदगी जमेगी ही जमेगी, और न जाने कितनी प्रकार की गंदगी जमेगी। और जब आप आटा भिंगाएंगे वो सारी गंदगी आटे में जाएगी, और फिर आटे से वो पेट में जाएगी, फिर अशुद्ध हो जाएगा सब। इसलिए जब भोजन बनाइए इतनी शुद्धता का ध्यान रखिए कि वो अंगूठी मत पहनिए, कपड़े साफ रखिए, रसोई घर के पूरे क्षेत्र को बढ़िया से लीप दीजिए, या पक्का है तो पोंछ दीजिए कपड़े से। और कोशिश कीजिए कि जब आप भोजन बनाइए तो कपड़े को मत छूइए, बाल को मत छूइए, कुछ ऐसी चीजों को मत छूइए, और अगर कभी छूना पड़े तो पानी रखिए, तुरंत हाथ धो लीजिए। सदगुरु कबीर इतनी सावधानी की बात करते हैं कि जब आपका कर्म एक एक बिंदु पर पवित्र हो जाएगा तो आपका घर मंदिर क्यों नहीं बन जाएगा, फिर आपका जीवन ही देवालय क्यों नहीं बन जाएगा। तो सदगुरु कबीर तो हमें ही खुद देवालय बनाना चाहते हैं। वे तो कहते हैं कि बाहर के मंदिर में तो आप 24 घंटा में एक बार जाते हैं, बाकी तो 23 घंटा आपका जीवन कबाड़खाना बना है। साहब कहते हैं अपने देह को ही, अपने जीवन को ही मंदिर क्यों नहीं बना लेते। चलता फिरता मंदिर आप बन जाइए, आप देखिए जीवन में कितना आनंद घटित होगा। तो सदगुरु कबीर ने मन को पवित्र करने की बात कही, वचन को पवित्र करने की बात कही, और संपूर्ण कर्म को शुद्ध करने की बात कही। वे मनुष्य जीवन के एक एक पहलू को संवारना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। जहां बाहर के संसार में आपको घर को सजाने की बात बताई जाएगी, शरीर को सजाने की बात बताई जाएगी, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे चप्पल, महंगे महंगे पर्दे कैसे आपको लेना है उसकी बात बताई जाएगी। टीवी में आप देखेंगे बाल कितना सुंदर रखें, गाल कितना सुंदर रखें, कपड़े कितना सुंदर रखें, इस पर बढ़िया से बताया जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तुम्हारे कर्म को कितना सुंदर बना सकते हो इसकी बात करता हूं। सदगुरु कबीर कहते हैं आप अपने मन को कैसे सुंदर बनाएंगे, मैं इसकी बात करता हूं। क्योंकि बाहर की जो सुंदरता है वो हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, साल, 2 साल, 5 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को सुंदर बना लिया, अपने वचन को सुंदर बना लिया, अपने कर्म को सुंदर बना लिया, युगों युगों तक आपकी सुंदरता बनी रहेगी, वो कभी मिट नहीं सकती है। सदगुरु कबीर उस सुंदरता की बात करते हैं जो कभी मिटेगी नहीं। तो सदगुरु कबीर संपूर्ण मानव जीवन के संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर आप देखेंगे शहर में होते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, कुछ गला रोग विशेषज्ञ होते हैं, कुछ कान, कुछ दांत, कुछ आंख, लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं सर्जन जो सब कुछ संपूर्ण इलाज करते हैं। सदगुरु कबीर वही डॉक्टर हैं जो ब्रह्मांड के हर समस्या का इलाज करते हैं और पक्का इलाज करते हैं। वो किसी भी इलाज में पीछे नहीं हटते, और जहां उनको लगता है कि नहीं अब इस ऑपरेशन करके इस मांस को काट के हटाना पड़ेगा तभी यह रोगी बचेगा, तो ऑपरेशन भी करते हैं। वो लिपापोती नहीं करते, वो पट्टी नहीं मार के छोड़ देते हैं, वो कैंची डालते हैं, घाव को निकाल देते हैं। तो जहां कचरा आ गया है जिस समाज में, जिस संप्रदाय में, जिस मत मजहब में, जिस व्यक्ति के जीवन में, वहां सदगुरु कबीर हथौड़ा चला करके, कैंची चला करके संपूर्ण समस्या को ही बाहर निकाल देते हैं। वो लिपापोती नहीं करते, वो डरते नहीं है। वो न तो ब्राह्मणों से डरते हैं, वो न तो मौलवियों से डरते हैं, न किसी धर्मगुरु से डरते हैं। जिन लोगों ने इस संसार में जाल फैलाया, जिन लोगों ने लोगों को वर्गलाया, जिन लोगों ने लोगों को उल्टा सीधा रास्ता बताया, ऊंच नीच का भेदभाव को लाया, सदगुरु कबीर वैसे किसी लोग से नहीं डरते, बल्कि सबको फटकारते हुए आदमी के जीने का सही राह बताते हैं, सही पथ बताते हैं कि आदमी का जीवन कैसे सुंदर बन सकता है, कि आदमी का जीवन कैसे मधुर बन सकता है, कि कैसे व्यक्ति पूजा 24 घंटे कर सकता है। जहां आपको कोई गुरु आके जाके बता देगा, आप जाएंगे दीक्षा लेंगे, गुरु कह देगा सुबह 1 घंटा उठना, माला जपना, राम 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 राम, उसके बाद 23 घंटा चाहे जितना पाप करो कोई बात नहीं। और आपके निकट में गंगा है,
शास्त्रों में कहा गया गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, कि तेरे दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती। अब आप जितना पाप करिए, जाइए दर्शन करिए, मुक्त हो जाइए। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसा कहने वाले लोग छली हैं, कपटी हैं। गंगा के दर्शन से अगर मुक्ति मिल जाती तो फिर ये धर्म ना करना पड़ता, सत्संग ना करना पड़ता, ये शास्त्र में प्रेम की बात ना होती, सत्य की बात ना होती, भक्ति की बात ना होती, फिर कृष्ण का गीता झूठी है, फिर उपनिषद झूठे हैं, रामायण झूठे हैं, वेद झूठे हैं। अगर गंगा के दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाते, उसमें स्नान करने से सारे पाप कट जाते, तो फिर राम जी को भी वो भक्ति नहीं करनी पड़ती, फिर कृष्ण को गीता नहीं बोलना पड़ता, फिर बुद्ध महावीर कबीर को बीजक धम्मपदम जैसे जैन सूत्र जैसे ग्रंथ न बोलना पड़ता। साहब ने कहा यही तो जाल फैलाया गया, लोगों को धर्म के नाम पर इतना अंधा बना दिया गया कि आदमी को ये जन्म घुट्टी पिला दी गई कि तुम कुछ भी मंत्र पढ़ो, कहीं भी नदियों में जाकर स्नान करो, पहाड़ में सिर झुकाओ, सारे पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ा छल है। पाप से मुक्त जब तक आप पाप करना छोड़ेंगे नहीं, आप पाप से मुक्त नहीं हो सकते। और सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि आप पाप करना छोड़ दीजिए, धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए, आपस में छुआछूत का भेद मिटा दीजिए, जातिवाद का भेद मिटा दीजिए, इंसान से प्रेम रखिए, नफरत मत करिए। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? जो इंसान से नफरत करे, जीव जंतुओं से नफरत करे, प्राणी मात्र से वैर करे, वो भगवान को कैसे पा सकता है? तो जिसको प्राणियों में भगवान न दिखा, सदगुरु कबीर इसी बात को लेकर तो कहते हैं कि जिसका मन वचन कर्म शुद्ध है उसको सब जगह भगवान दिखेगा, जिसका मन निर्मल है उसे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देगा। अब मान लीजिए कोई दुकानदार है और उसके यहाँ कोई सौदा लेने गया, तो क्या करता है? इसी कोशिश में रहता है कि कैसे हम अधिक में सामान बेच दें। जो सही दुकानदार नहीं है वो ऐसा सोचता है, सब ऐसा नहीं सोचते। कुछ ईमानदार दुकानदार होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे सादगी से कमाना है और ईमानदारी की कमाई कमाना है, जो वाजिब मुनाफा होती है वही लेना है। तो वो बिल्कुल नाप सही रखेगा, सामान सही रखेगा और बोल करके 2 रुपया ज्यादा लेगा। और जिसका सामान बढ़िया है, नाप बढ़िया है, आपको पता है कि ये 2 रुपया अधिक ले रहा है, फिर भी आप दे के आते हैं कि नहीं सामान तो बढ़िया है। अब कोई आदमी 30 रुपया लीटर दूध आपको दे रहा है और आधा आधा पानी मिला के दे रहा है, आप लेंगे? और कोई आदमी 50 रुपया दे रहा है लेकिन कह रहा है कि हमारा दूध को जांच कर लो, कहीं एक बूंद पानी निकल जाए, तो आप सोचेंगे कोई बात नहीं 50 दे ही देते हैं लेकिन दूध इसका बढ़िया है। तो जो व्यक्ति अपनी गुणवत्ता का ध्यान रखता है, आप फिर उस पर भरोसा करते हैं। तो जो ग्राहक, जो विक्रेता, जो क्रेता एक दूसरे में भगवान को देखने लगे, वो एक दूसरे के साथ धोखा नहीं कर सकता है। लेकिन जिसको लगता है कि सिर्फ धन ही सब कुछ है, पद ही सब कुछ है और अपना ही पेट भरे, दूसरे से क्या लेना देना, ऐसे स्वार्थी लोग को न मंदिर में कहीं भगवान दिखता है, न आदमी में दिखता है वो। और ऐसे लोग भक्ति ज्यादा करेगा। आप देखना कि जो जितना ज्यादा पाखंडी होता है, जो जितना ज्यादा बड़ा ठग होता है, जो जितना बड़ा घुसखोर और लुटेरा होता है, वो ज्यादा मंदिर जाता है। और वो मंदिर में जाके उतना देर तक ओम जय जगदीश हरे गाएगा ताकि दुनिया को लगे कि बड़ा पुजारी आदमी है, ये ठग नहीं सकता है किसी को। लेकिन वही ज्यादा ठगता है, उसके ठगने पर मत जाइएगा। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग बड़े भाव के अच्छे होते हैं।